जब मैं उठी तो खुशी तो दादी सास से जाके बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा जिस अंगूठी की जिम्मेदारी उन्होंने अभीरा को दी थी वो अंगूठी मुझे बाहर रास्ते पे पड़ी मिली। जैसे उन्हें ये पता चलेगा वो उसे बुलाएंगी और उसके बाद ये सगाई नहीं होगी। मैंने जोर से भी रिंग को मचा लिया था। आज तुम सबके सामने मोहतार खानदान की बड़ी बहू बनकर आऊंगी, इस बात का मान रखना। अभीरा जिम्मेदार है। हमें नहीं लगता, इसीलिए वो कंगन हम उसे नहीं देंगे। ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं मम्मा? प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने अरमान की अंगूठी खो दी, क्या बताऊं मैं माँ के दिए हुए गहने भी खो दूं। इतनी बड़ी लापरवाह हूं मैं इन लोगों का प्यार डिजर्व ही नहीं करती। आज मैंने माँ से झूठ बोला, अरमान को भी सच नहीं बताया। सच जान के सबका दिल टूटेगा, लेकिन सच कहीं और से पता चला तो और बुरा लगेगा। नहीं, आज के शुभ दिन पर मैं एक और झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, हिम्मत कर ले वीरा, हिम्मत कर ले। तुझे सच बताना ही पड़ेगा। तुझे अरमान को सच बताना ही पड़ेगा। भाभी अब कहाँ जा रही हो? दादी सना ऑलरेडी बहुत नाराज है कि अब तो कोई तैयार क्यों नहीं हुआ है। फायर का टाइम नहीं है भाभी, फटाफट से रेडी हो जाओ वरना दादी सना डेकोरेशंस की जगह हमें लटका देंगी। चलो आई हेल्प यू, फटाफट रेडी हो जाओ। ओके विद्या, तुम्हारी आंखों में नमी। आज तो बड़ी खुशी का दिन है। ये खुशी के आंसू है माधव जी। रूही रोहित करीब आ रहे हैं। अरमान और अभीरा, उनकी सगाई हो रही है। हमारे दोनों बेटों का घर बस रहा है। बच्चों का मन फूल जैसा कोमल होता है और बचपन से ही दोनों बेटों ने हमें बुरी तरह लड़ते झगड़ते देखा है, दुखी होते देखा है। मुझे कभी कभी डर लगता है विद्या कि हमारी वजह से उनका शादी ब्याह से भरोसा उठ लिया जाए। पर जो हुआ सो हुआ। तुमने देखा प्यार ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। पता नहीं क्यों माधव जी, हमारे घर में खुशियों को रूठ कर जाने की आदत सी हो गई है। हम मुस्कुराने लगते हैं, उससे पहले ही खुशियां रूठ कर चली जाती है। कहीं इस बार भी नहीं विद्या, बिल्कुल नहीं। दुख के बादल छट गए हैं विद्या। तुम देखना, हमारे घर के आंगन में खुशियों का सूरज चमकेगा। आपके मुंह में घी शक्कर। वेरी गुड चारू, ये सजने धजने की प्रैक्टिस ना अच्छे से कर लो, क्योंकि अरमान भैया की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अगर मुझसे पहले तेरी सगाई हो गई तो? मैं लड़का हूँ बेटा। सच? जितना हंसना है हंस लो। कई साल तक ना कोई मुझे कुछ भी नहीं बोलने वाला है। घर वाले सबसे पहले लड़कियों की शादी कराएंगे, देख लेना। हाँ, हेलो 1950s, आपके टाइम की सोच रखने वाला एक नमूना यहाँ रह गया। प्लीज आप आकर उसे ले जाइए। अच्छा, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। चारू की शादी के बाद ना घर वाले सबसे पहले तेरी शादी कराएंगे, उसके बाद मैं घर में करूंगा चिल। You know what? चिल ही करना पड़ेगा। ये आपसे शादी करेगी भी कौन? हाँ तो ऐसे मुझे करना नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो हमारा सर क्यों खा रहा है? हमें भी शादी नहीं करनी है। Exactly. यस, आप तीनों खुद ही रास्ते से हट गए, यानी मेरी लाइन क्लियर है। तेरी लाइन? हाँ तो मैं तो शादी करूंगा ना। कभी मेहमान आने वाले हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, सगाई का मुहूर्त शुरू हो गया और तुम अब आ रहे हो डेकोरेशन के लिए। जल्दी करो, चलो। बस अब ये सगाई
बिना किसी रुकावट के हो जाए। ऐसा तो होने से रहा। मतलब पापा, दादी साहब इस सगाई के लिए मान चुकी है, अब क्या प्रॉब्लम आएगी? हर बार प्रॉब्लम आई है रोहित, मुझे लग रहा है इस बार भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। मैं विद्या से अभी इसी बारे में बात कर रहा था। उसे किसी न किसी तरह दिलासा दिला दिया, मगर मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि मासा जब भी अबीरा को देखती है उससे नाराज हो जाती है। उनके और अरमान के बीच में हर बात पे बहस ही होती रहती है। पापा, ये सब छोटे मोटे इश्यूज हैं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तेरी बात मानने को मेरा मन कर रहा है, मगर दिल नहीं मान रहा, क्योंकि मासा, अबीरा और अरमान तीनों दिन के सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मगर ना जाने किसी न किसी बात पे उनके बीच में समस्या आती ही रहती है। एक कड़ी जुड़ती है तो दूसरी टूट जाती है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरी बहू और बेटे को मन से, दिल से अपना ले और सब खुश रहे। पापा, आज से शादी के फंक्शन शुरू हो गए। हम सब प्रे करते हैं कि आपने जो कहा वो सच हो जाए और शादी तक ये तीनों एक टीम में आ जाए। फिर भी कोई गड़बड़ हुई तो हम सब है ना संभालने के लिए। कितनी तुमसे कहा ये अरमान कहाँ चला गया? अभी तो यही था। कहाँ हो तुम अरमान? अरमान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेटा, तुम कुछ भी कहोगी मुझे सुनाई नहीं देगा। तुम्हें ऐसे देख के मेरे होश उड़ गए हैं। इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे सगाई कर रही है, मुझसे ऐसे चोरी छुप के अकेले मुझसे मिलने आई है। Is this real? तुम क्या कर रही हो? मैं बहुत कमजोर दिल वाला आदमी हूँ यार। तुम इतनी प्यारी लगोगी ना तो मेरी जान चली जाएगी। अबीरा, अंगूठी का कोई इशू है क्या? अबीरा, तुम रो क्यों रही हो? सॉरी। अबीरा, तुम मैंने सोने से पहले अंगूठी से रानी रखी थी, पर जब मैं उठी तो अंगूठी
दिया। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। कहाँ चला गया? कहीं वो अमीरा के पास तो नहीं चला गया? बस बहुत हो गया, सारे मेहमान आ गए, यही सही मौका है। जो दादी सास से जाके बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि जिस अंगूठी की जिम्मेदारी उन्होंने अभीरा को दी थी, वो अंगूठी मुझे बाहर रास्ते पे पड़ी मिली। जैसे उन्हें ये पता चलेगा, वो उसे बुलाएंगी और उसके बाद ये सगाई नहीं होगी। बस करो। मैंने हमारी शादी का पहला फंक्शन इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने पूरी कोशिश की थी रिंग को प्रोटेक्ट करने की। मैंने मम्मा के भी सारे ट्रिक्स यूज कर लिए थे। मैंने जोर से भी रिंग को बचा लिया था। मैं उस कुछ नहीं। अमीरा सच बोलो। एक्सक्यूज मी, दादी साहब, जयपुर से सिंह अंकल एंड फैमिली आए, आपको ढूंढ रहे हैं, प्लीज चलिए। ये रोहित हमेशा बीच में आ जाता है। तो कोई बात नहीं है, हार तो आज मैं भी नहीं मानने वाली हूँ। अभी आर यू मैड? कल रात को घर पे चोर आ गए थे और तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना? ठीक हूँ, लेकिन वो अंगूठी बाहर में गई। अंगूठी अंगूठी तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है अमीरा। दोबारा मेरे सामने अंगूठी का जिक्र भी किया ना तो सॉरी। अमीरा, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि वो सिर्फ एक अंगूठी है, अंगूठी खो जाएगी तो नहीं आ जाएगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? रोहित, तुम अपना हाथ दो। क्यों? दो तो सही। अपना लेफ्ट हैंड दो। पर तुम बताओ तो सही कि क्या बात है? अपना हाथ आगे कर। उस दिन तुम्हें अपने लिए अंगूठी पसंद करने का मौका नहीं मिला था ना, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए अंगूठी ले आता हूँ। क्या हुआ रूबी, तुम्हें अंगूठी पसंद नहीं आई? नो प्रॉब्लम, हम एक्सचेंज करवा लेंगे। नहीं नहीं, पर एक्सचेंज क्यों करवाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुमने मुझे रिंग के साथ सरप्राइज किया ना, तो 2 मिनट के लिए मेरी बोलती बंद हो गई। बहुत बहुत प्यारी रिंग है। मेरा दिल रखने के लिए तुम कह रही हो? नहीं, तुम्हें सचमुच ये अंगूठी पसंद आई है ना? सीरियस, रिंग सच में बहुत खूबसूरत है। अरे रूही, ये अंगूठी उतार क्यों रही हो? सगाई में पहनो ना।
सगाई है, सबका ध्यान उनकी अंगूठियों पे होना चाहिए ना। सबका फोकस अरमान और अबीरा पे ही रहने दो। वो तो पॉसिबल नहीं। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब मोड ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो चल जाएगा। नहीं, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ तुम पे रहेगा। अगर तुम मेरी जरा से भी फिक्र करती हो ना, तो चुपचाप ये अंगूठी पहने रहो। तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? तो बताओ कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। भैया दादी से बुला रही है। चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये सब कुछ मेरी बेवकूफी का नतीजा है। ये जो कल मैंने रोहित को, ये सब कुछ उसी लिए हो रहा है। तभी रोहित मुझ पे इसे हक जमा रहा है। अपनी मुश्किल लाइफ को और मुश्किल कैसे बनाना है ना, कि कोई मुझसे सीखे। क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? क्या हो रहा है? सॉरी, मैं चाहती थी आज का दिन परफेक्ट हो, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। इनफ। इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती हमारी है। तुम कब से कह रही थी कि तुम इस रिंग को संभाल कर नहीं रखना चाहती, पर हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम्हारी सगाई वाले दिन भी हमने तुम्हें खुश होने का चांस नहीं दिया। मेरा तुम इस रिंग को लेकर कब से स्ट्रेस थी, अभी देखो कैसे रोए जा रही हो। अभी हमारा स्पेशल दिन खराब करने के लिए आई एम सॉरी अभी, आई एम सॉरी। तुम पागल हो क्या? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। हम क्या करेंगे? हम तो माँ दादी से का भरोसा टूट जाएगा। अभी ऐसी मामूली बातों से भरोसा टूटता है तो प्रॉब्लम भरोसे में है, तुम में नहीं। तुम सबसे पहले रोना बंद करो। तो मुझे एक बात बताओ, अंगूठी कैसी भी हो, सगाई कहीं भी हो, फंक्शन में मेहमान हो या ना हो, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मुझे भी नहीं। आई लव यू। आई लव यू मोर। तो बस अब तुम टेंशन मत लो, दोनों सगाइयां परफेक्ट होंगी। तुम और किससे सगाई कर रहे हो? रेखा अग्रवाल के साथ। कौन है रेखा अग्रवाल? मुझे क्या पता कौन है, तुम भी क्या पूछ रहे हो मुझसे? मैं किसी और के साथ सगाई करूंगा क्या? हम दोनों की ही दो सगाइयां होंगी, एक परिवार के साथ बाहर और दूसरी अभी यहाँ। हाँ, यहाँ हम करेंगे प्यार वाली सगाई और बाहर परिवार वाली। पर अंगूठी क्या तुझे इतनी सी थी खबर?
हमारी सगाई तो परफेक्ट हो गई, लेकिन परिवार वाले वो भी परफेक्ट होगी। पर बिना अंगूठी के कैसे? माँ, हाँ? ये मेरी अंगूठी आप रख लीजिए। ये तो नकली अंगूठी है, असली रिंग तो मेरे पास है। I'm sorry, मैं इस तरह सगाई नहीं कर सकती। चलिए। हिजाब पर बैन की मांग करने वाली हिंदू शेरनियों के संस्कार भी देख लीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। असंभव है 14। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। भाई साहब, मार्केट में एक नया माल आया है जिसको घोड़ी बनने के बहुत मालूमात है कि घोड़ी कैसे बनते हैं। जरा सुन लीजिए इसके प्रवचन भी। चाहेंगे तुम इतना हलाला करने के बाद, अपने अब्बू की घोड़ी बनने के बाद कैसे तुम सोशल मीडिया पे आके अपना मुंह दिखाती हो? शर्म नहीं आता है तुमको? अगर ये काम हम लोग करते ना तो चुल्लू भर पानी का गिलास हम डूब के मर जाते हैं, पर तुमको तो शर्म नाम की चीज। भाई साहब, इसने जो बकवास की है, मैंने ऐसे बहुत से वीडियो दिखा चुके हूँ आप लोगों को, जो हिंदू धर्म में बाप अपनी बेटी से, भाई अपने बहन से, चाची अपने भतीजे से, मामा अपनी मामी से, ऐसे ऐसे शादी में आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ पहले भी। अब मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में भी दिखाने की कि इस अंधभक्ति को कुछ सबक सिखा सकूँ। एक पिता ने अपनी बेटी के साथ लव मैरिज कर ली है। बेटियां पत्नी के रूप में समाज द्वारा भी स्वीकार। मंगलसूत्र भगिना के आ पति के पति है, पति ऊ है। अब बोल भाइयों, इसके जवाब में एक हमारी मुस्लिम बहन ने बहुत ही अच्छा इसको जवाब दिया है। इसका जवाब भी आप सुन लीजिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। हम मुस्लिम लड़कियों के बारे में तो इन्होंने बता ही दिया कि हम लोग कैसे हैं, लेकिन अगर ये इतनी अच्छी होती, इतनी तमीज़दार होती, इतने अच्छे संस्कारों वाली होती और इतने शर्म और हया वाली होती तो सोशल मीडिया पे इस टाइप की बातें कर रही होती, घोड़ी गाड़ा बनना। बात तो सही है क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की, कोई भी अच्छे खानदान की लड़की, कोई भी शर्म और हया वाली लड़की, सोशल मीडिया की तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मली भी वो अपने जुबान से नहीं निकालेगी। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम कितने घटिया और कितने जाहिल खानदान से ताल्लुक रखती हो। गजब। पहले खुद समझो, हमारे लोगों के बारे में ज्ञान बाद में भेजना आकर। तो हमको तो बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाइयों, मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बस यही दिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम, हे प्रभु, हे प्रभु। भाइयों, इस घोड़ी को तो आप लोग जानते होंगे, ये सिर्फ नाम की मुसलमान है, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचते रहती है, बकबक करते रहती है। मुसलमान लड़कियां जो है ना, वो मर्दों के लिए खेत है। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे, मुसलमान मर्द, वो घुस सकता है। मतलब हम तबेला भी हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। चलिए, इसने इस्लाम की बात की है, इस्लाम की बात छोड़िए, हम इसको इसकी औकात दिखाते हैं कि और कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ो गरुड़ा पुराण में, जिसमें लिखा हुआ है कि औरत खेत है और मर्द उसमें बीज डालता है। और मनुस्मृत में लिखा हुआ है कि औरत मिट्टी की जैसी है और मर्द का वीर्य स्पर्म बीज के जैसा है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एक